अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए हमेशा ब्लेम आपको किया। हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिन्होंने आपको हमेशा से किसी ना किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करी, गलत ठहराने की कोशिश करी और शायद बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं जो कभी भी अपनी लाइफ में अपनी करी हुई कोई भी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। ये पर्सन आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, खुद के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स, क्लोज फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर्स या फिर आपके बच्चे। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। इनके मन में कौन सी ऐसी चीजें चल रही हैं जो लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काते रहे हैं, कौन सी ऐसी गलतियां इन्होंने खुद करी हैं जिस पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे हैं, ये सब देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में और साथ में ही देखेंगे आपकी एनर्जीज भी। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं घरा भरन प्रसाद, सुरेंद्र साहू एंड गौरव सिन्हा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करें हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इस पर्सन की जो हमेशा से आपके ऊपर सारे अपनी गलतियों के ब्लेम्स डालते रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं इस पर्सन ने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं और कौन से ऐसे ब्लेम्स डाले हैं। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज भी क्या हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द एम्परर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ कप्स, द लवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं या उनके डेट ऑफ बर्थ। अगर उनका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है, दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है एरीज यानी कि मेष राशि, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। उसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं वो है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एंड उसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की है यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 4, 7, 14, 4, 1, 9, 1, 4, 1, 12, 2, 9 एंड 6। तो यहाँ पर 4 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, 9 की एनर्जीज और साथ में 1 के एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकले।
अब सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत ज्यादा क्लियरली एक चीज तो समझने वाली ये है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी एक ये नार्सिसिस्ट हो सकते हैं जिनके अंदर बहुत सारा ईगो, बहुत सारा अग्रेशन हमेशा से रहा। आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से दबाव बनाने की कोशिश इस इंसान ने की। जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में कहना चाहते थे, करना चाहते थे, हर चीज के ऊपर इन्होंने हमेशा से बहुत ज्यादा दबाव डाला। अब इनको कहीं ना कहीं से ये तो मालूम था कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट एट हार्ट, बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन, रूल्ड बाय द हार्ट काइंड ऑफ पर्सन रहे हैं। और ये पर्सन ने आपको बनाया अपनी लाइफ में एक सबसे इजी टारगेट। इनकी डोमिनेशन आपकी लाइफ में हमेशा से इतनी ज्यादा थी कि जो भी चीज आप कहना चाहते थे, सामने रखना चाहते थे, इन्होंने कभी वो चीज होने ही नहीं दी। अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां भी इस इंसान ने करी हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव माइंड इस पर्सन का हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो सिर्फ अपने दिल में रखते रहे, बहुत ज्यादा ओपनली किसी को कुछ बताया नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर इनको पता था कि गलती तो इनकी है। अब ये किसी भी तरीके की गलती हो सकती है, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जहां पर एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट किसी एक ऐसे पर्सन के साथ हो सकता है, या फिर वो थर्ड पार्टी इन्हीं की लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा इनको मैनिपुलेट करते रहे, अपने हिसाब से चलाते रहे, और जितना भी इनको ईगो, अहंकार, जो भी चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा किसी एक ऐसे पर्सन से मैनिपुलेट हुए हैं जहां पर हमेशा से ब्लेम आपके ऊपर डाला। अब ये चीज तो बहुत ज्यादा इजीली अंडरस्टूड है कि वो जो पर्सन इनको मैनिपुलेट करते रहे हैं किसी भी तरीके से, अब ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकते हैं, उन्हीं के फैमिली के कोई मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन इनके माइंड में उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक आदर, बहुत सारा एक रिस्पेक्ट, एक ब्लाइंड ट्रस्ट उस तरफ हो सकता है। लेकिन आपके टुवर्ड्स इस पर्सन ने कभी भी उस तरीके से नहीं देखा कि यस आप राइट हो। आपने कितनी सारी चीजें इनको बताने की कोशिश करी जो इनके बेस्ट इंटरेस्ट में थी, लेकिन ये सुनना नहीं चाहते थे। अपना गुस्सा, अपना ईगो इनका इतना ज्यादा था कि जब भी कभी आपने इनको कन्फ्रंट करने की कोशिश करी किसी भी चीज को लेकर, इनका गुस्सा सिर्फ आपके ऊपर निकला। आपको इतनी सारी चीजें बोली गई हैं जहां पर आपके दिल को बहुत ज्यादा दुखाया, बहुत ज्यादा एक अपसेट एनर्जी इसमें भेज दिया। अब एक चीज और भी है यहाँ पर, जैसे कि मैं 7 ऑफ कप से देख सकती हूँ कि ये पर्सन बेसिकली एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हमेशा से अपनी विशेष, अपनी डिजायर, सब चीजों को आगे रखा। आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, आपको कौन सी चीजें परेशान कर रही हैं, या फिर आप एक्चुअली कैसा फील कर रहे हो, ये चीज इन्होंने कभी देखी नहीं। अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी रहे हैं जो मैजिशियन की एनर्जीज क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के इस इंसान ने एक ऐसा इल्यूजन सेट करा लोगों के सामने जहां पर ये हमेशा से बहुत ज्यादा राइट दिखते रहे। आपको तो हमेशा से चुप करा के रखा ही, लेकिन लोगों के सामने ऐसे अपने आप को पोर्ट्रे किया है जहां पर ये है वो बहुत ज्यादा शांत इंसान, हर चीज में गिव इन करने वाले पर्सन। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये उस तरीके के एक पर्सन रहे हैं जहां पर उन्होंने इमोशनली हमेशा से आपको इस तरीके से ट्रिगर किया है, जहां पर आपका आउटबर्स्ट जब निकलता था तब ये साइड में खड़े होकर सिर्फ लोगों को ये बताने की कोशिश करते थे कि कितनी विक्टिम मेंटालिटी में ये है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको बहुत क्लैरिटी से इस पर्सन के हर एक षड्यंत्र, हर एक तरीके की प्लानिंग, या फिर उनके तरीके जो थे आपको समझ में आने लग गए। तो जब आपने अपने लिए कुछ भी कहना चाहा, जैसे मैंने पहले बताया था, इन्होंने किसी ना किसी तरीके से पूरी चीज को घुमाकर, पूरा पासा पलटकर चीजें आपके ऊपर डाल दी। कहीं पर भी अगर इनके फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं तब उन्होंने या तो आपको बोला कि आप इनकी लाइफ के लिए अनलकी हो, या फिर आपको कुछ ऐसी बातें बोली कि ये सब चीजें आपके कारण हुई हैं। अपनी लाइफ में जो भी गलती खुद करते रहे, हमेशा से ब्लेम आपके ऊपर। अंडरस्टैंडिंग नेचर इनका कभी था ही नहीं। तो इसी रीजन से जब भी आपने किसी भी गलत चीज के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, ये इंसान ने आपको हमेशा से चुप करा दिया। जो लोग इनको मैनिपुलेट करते रहे हैं आंख बंद करके उस तरफ तो जा ही रहे थे, लेकिन ये नहीं रियलाइज किया कि हमेशा अपनी ही चीजों को इन्होंने आगे रखा। और कुछ लोगों को पता था कि ये इनका नेचर हो सकता है, इसलिए इनके हर गलत चीज को उन्होंने बढ़ावा दिया। आपके हर एक रिश्ते में, कोई भी ये रिश्ते हो सकते हैं, अपने रिश्ते में इस इंसान ने इतना सारा जहर खुद से घोल दिया जहां पर लोगों के सामने आपको बहुत ज्यादा
जिसे कहते हैं ना एकदम तोड़ कर रख देना, कॉन्फिडेंस खत्म कर देना और आपकी रेपुटेशन का सत्यानाश कर देना। हमेशा से ब्लेम आपके ऊपर रहा है कि आप एडजस्टिंग नहीं हो, आपको समझ में नहीं आ रही, आपको गिव इन करना चाहिए। बट हमेशा से आपने भी रियलाइज करा है कि ये रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक का तो है ही नहीं। हमेशा से आप ही गिवन करते रहेंगे तब तक ये इंसान बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन जैसे ही आपने गिवन करना छोड़ा, जैसे ही आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीखा, इस पर्सन ने बहुत सारी चीजों को मैन्युपुलेट करके, ट्विस्ट एंड टर्न करके लोगों के सामने रखना शुरू किया। अपनी गलती, तो जैसे आज का हमारा ये टॉपिक है, ये कभी भी मानने को तैयार नहीं थे। देखते हैं इनकी एनर्जीज में और कौन सी ऐसी चीजें निकल रही हैं जहां पर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन का होना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर ये किसी एक ऐसे रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वहां पर हमेशा से आपको ब्लेम इस चीज के लिए किया गया कि आप उनके साथ कंपैटिबल नहीं है, या फिर आप ही के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, एक्चुअल में तो कुछ भी नहीं है। यू नो, हर मोमेंट पे आपको ऐसे रियलाइज कराया गया जहां पर आपके दिमाग की कंडीशनिंग इस तरीके से कर दी जहां खुद भी आप अपने आप को ब्लेम करने लगे। कोई भी लड़ाई झगड़ा किसी के साथ भी हो जाए, कुछ भी आउटबर्स्ट इनका किधर होता था, तो सीधा आपके ऊपर ब्लेम आता था कि आपने इनको इतना उकसाया जिसके कारण ये चीजें हुई। आपने अंडरस्टैंड नहीं किया तो वो रिश्ते खराब हो गए, आपने एडजस्ट नहीं किया तो ये गलती भी आपकी है। सो यू अंडरस्टैंड, हर एक तरीके के अलग अलग तरीके के ब्लेम्स आपके ऊपर इन्होंने डाले हैं। या सो देखते हैं इनके एनर्जीज में और क्या निकल रहा है। ऑलराइट, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब इनकी लाइफ में अगर कोई भी हेल्थ इशू, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज, या फिर किसी भी तरीके की अनरेस्ट, एंजाइटी, स्ट्रेस, हर चीज में आप ही ब्लेम होने चाहिए। आपने चाहे कुछ कहा है या आपने कुछ नहीं कहा, उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनका उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं उस चीज का। लेकिन हमेशा से एक चीज इन्होंने अपने माइंड में बांध कर रखी है, या फिर इनको किसी ने इतना मैनिपुलेट कर दिया कि आप गलत हो, तो जो चीज आप सही भी कर रहे हो वो भी ये गलत तरीके से ही देखते थे। और हर चीज का ब्लेम, जैसे आज की रीडिंग है, आपके ऊपर आ जाता था। और ये चीज में ना एक मैनिपुलेटिव इंसान जो ये सारी चीजों के बीच में सबसे ज्यादा ये चीज को घुमाने की कोशिश, आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश, जहर घोलने की कोशिश जो कर रहे हैं, इस चीज का सबसे ज्यादा हैप्पीनेस उस इंसान को होती थी, बिकॉज वो सक्सेसफुल होते रहे। और राइट, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्लियरली इंडिकेट करती है कि आप हमेशा से एक चीज चाहते थे कि थोड़ा सा पीस एंड हार्मनी रहे, रिश्ते ठीक रहे, गिव इन भी कर लिया, लेकिन फिर भी ये कभी खुश नहीं होते, बिकॉज ये एक ना खुश होने वाले इंसान हो सकते हैं जिनको हमेशा से हर चीज अपने हिसाब से, अपने कंट्रोल से चाहिए। अब यहाँ पर अपनी तरफ से आपने मे बी इनकी फैमिली को भी बहुत ज्यादा देखभाल इनकी करी, फैमिली की, आपने इनकी फैमिली के लिए भी गिव इन कर देना, या फिर कुछ ऐसी चीजें करना जहां पर आप एक सपोर्ट बने रहे इस फैमिली के लिए हमेशा से। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के सामने ये चीज को पोर्ट्रे करना कि आप नहीं समझ पा रहे। सो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हमेशा से इस इंसान ने झूठ बोला है, हमेशा से इस इंसान ने मैनिपुलेट किया है। अगर खुद ये सब काम नहीं कर रहे तो जो भी इनको मैनिपुलेट कर रहा है उनके थ्रू इन्होंने ये सारी चीजें आपके साथ भी की हैं। सो बहुत ज्यादा अनरेस्ट, बहुत सारी अनहैप्पीनेस इन्होंने अपनी फैमिली में क्रिएट करी। अब यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरली बताता है कि इनकी एक और आदत हो सकती है जहां पर आप ही का कंपैरिजन करना, कि पहले तो तुम ऐसे थे, अब तुम ऐसे हो। अब पूरे इस जर्नी में ये चीज तो रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि खुद से भी तो इन्होंने गलतियां की हैं। आपके अंदर अगर कोई चेंजेस आए हैं, अगर आपके स्वभाव में कुछ चेंजेस आए हैं, वो इनके ट्रिगर करने से भी तो आ रहे हैं। अब पहले से अगर ये आपको कंपेयर कर रहे हैं, इनके अंदर कभी भी उतनी स्ट्रेंथ या उतनी हिम्मत नहीं है कि जहां पर अपने आप को भी कंपेयर कर सकें। इनके अंदर भी तो कितने सारे चेंजेस आए हैं, ये भी तो खुद मैनिपुलेट हुए हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर सिर्फ आप ही को बोला जाएगा कि कैसे आप थे और कैसे अब हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इतना सारा ट्रांजिशन, इतनी सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ चुके हो कि जहां पर अभी किसी भी चीज का ब्लेम आप लेना ही नहीं चाहते।
अपने लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी से चीजें अब सामने रखते हैं और वो इनके बर्दाश्त के बाहर हो सकती है, बिकॉज इनको भी पता है कि लोगों के सामने जो इमेज इन्होंने अपनी बनाकर रखी है, आप कहीं ना कहीं उस चीज को खराब कर सकते हो। तो इससे पहले कि आप लोगों तक पहुंचो, ये ही सारी जगह पर चीजें फैला देते हैं कि कैसे आपने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसके कारण इनको बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड हो सकता है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा एक प्राइड होना, लेकिन एक चीज तय है कि इससे ज्यादा बचकाने इंसान शायद आपने अपनी लाइफ में नहीं देखे। ये कोई भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई बड़े लोग हो सकते हैं, या फिर जो भी इनकी एज कुछ भी हो, लेकिन इनका जो नेचर है इतना ज्यादा इमेच्योर है, इतने ज्यादा फिकल माइंडेड है कि कभी भी एक चीज पर टिक नहीं सकते। और दैट इज वाई इनको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि अपने लाइफ में ये जो मर्जी अथॉरिटी जो मर्जी चीजें दिखा लें, लेकिन दिमाग इनका ऐसा है जो इजीली किसी भी डायरेक्शन में चले जाता है। लेकिन जहां पर आपकी बात आ जाती है, वहां पर बहुत सारी डिस्पैरिटी, वहां पर बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो ये रिएक्शन, जो ये इमोशन किसी एक ऐसे पर्सन के लिए रखते हैं जो इनको अपने हिसाब से चला रहा है, वो आपके लिए नहीं रखते। हमेशा आप जो मर्जी कर लो, गलती आप ही की रहेगी। ये पर्सन कभी सुधर नहीं सकते, क्योंकि बहुत, अगर तो ये नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन है तो इनका सुधरना बहुत मुश्किल है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब इनकी लाइफ में अगर कोई तो टेंशन आ जाता है तो उसका सारा गुस्सा, उसका सारा ब्लेम भी आपके ऊपर आता है। अब ये इंसान ने आपकी लाइफ में भी इतने सारे स्ट्रेसेस, एंजाइटी क्रिएट कर दिए हैं जिसके बारे में इन्होंने कभी मुड़कर वापस देखा ही नहीं, कभी पूछा भी नहीं कि आप कैसे हो, क्या आप खुश हो, क्या ये चीजों से आप परेशान हो रहे हो। बिकॉज इमोशनली कनेक्शन, इन्होंने अपना इमोशनल कनेक्शन आपके साथ कभी उस तरीके का रखा ही नहीं। ये सिर्फ दूसरों के पीछे भागते रहे हैं, दूसरों के लिए करते रहे हैं, लेकिन जो इमीडिएट सपोर्ट इनकी लाइफ के रहे हैं वो इन्होंने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। कई बार जब कोई इंसान किसी के लिए इतना सपोर्ट, इतना लव और इतनी अंडरस्टैंडिंग रखता है ना, लोग उनको तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करते जब तक आप एक डिस्टेंस इनसे ना बना लो। और वो डिस्टेंस के टाइम पे भी इमोशनली इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईगो पे इनके बहुत बड़ा धक्का पड़ता है कि आपने ये डिसीजन कैसे ले लिया, क्योंकि आपको तो हर चीज इनके हिसाब से करनी चाहिए। और वहां पर भी अगर आप इनसे सेपरेट भी हो जाते हो, इनसे दूर भी चले जाते हो, तो वहां पर भी गलती आपकी है। इन्होंने कभी रिफ्लेक्ट बैक करके ये नहीं देखा कि ऐसी सिचुएशंस इन्होंने क्रिएट कर दी थी, या इनकी अपनी बेवकूफी से, या फिर लाइफ को बैलेंस तरीके से रख नहीं सकते थे, इसी रीजन से तो ये चीजें हुई। लेकिन नहीं, वो तो एक्सेप्टेंस है ही नहीं, क्योंकि इस इंसान में सिर्फ एक ही चीज की एक्सेप्टेंस है, दैट आई एम द बेस्ट एंड आई एम द ओनली वन, आई मी माई सेल्फ काइंड ऑफ पर्सन ये हो सकते हैं। तो यस, बहुत सारे स्ट्रेसेस आपकी लाइफ में क्रिएट करे हैं यही सब ब्लेम गेम करके। आप एक ऐसे पर्सन रहे जिन्होंने हमेशा से सच का साथ दिया है, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, इस तरीके की आपकी एक एनर्जी रही। और ये एनर्जी इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इनके बहुत सारे झूठ पकड़ने आपने सीख लिए। आपको भी पता है कहाँ ये गलत है, कहाँ ये नहीं है, कौन सा ये झूठ बोल रहे हैं, कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को, और लोगों को इन्फ्लुएंस करना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो अलग अलग तरीके से इन्होंने आपकी लाइफ में ये सारी चीजें तो क्रिएट की हैं। और जब लोग आपको मिलते हैं, अब कई लोग तो हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अब वो आपकी साइड को तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन आप भी तो हर एक को जा जाकर ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर मेरी गलती नहीं थी। इनका एक जो इल्यूजन क्रिएट करना, एक इतना ज्यादा मास्टरी उस चीज में हो सकती है कि हर एक इंसान को यकीन दिला देना कि जहां पर भी कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम की जड़ आप है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ी सी एनर्जीज और निकालते हैं। बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ ये पर्सन है, या फिर किसी बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन के इन्फ्लुएंस के अंडर ये हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इनको करना शायद आता नहीं है, और जब करते हैं तब गलत तरीके से करते हैं। इसीलिए जब आप में से बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पर 4 ऑफ सूट्स का जो कार्ड है ना, क्लियरली बताता है कि जब आपने इन चीजों का पर रिएक्शन देना छोड़ दिया ना, तब इनका जो है दिमाग और ज्यादा सटक जाता है, बिकॉज दे वॉन्ट दैट रिएक्शन फ्रॉम यू। बिकॉज अदरवाइज वो आपको कैसे ब्लेम करेंगे, जब तक एक ड्रामा क्रिएट नहीं हो जाता, जब तक बहुत सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं चली जाती, तब वो लोगों को कैसे दिखाएंगे कि आप हैं जो रिस्पॉन्सिबल इस सारे के सारे प्रॉब्लम के। अब इन द पास्ट ऐसा होता था जहां पर आपका एक वॉलेटाइल रिएक्शन जो निकलता था, इमोशनल रिएक्शन निकलता था, आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये आपको प्ले कर रहे हैं,
ये आपको किसी तरीके से इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, एंड आप वो चीज बोल जाते थे और लोगों के सामने ये अच्छे बन जाते थे, आप बुरे। ओके, यू अंडरस्टैंड। बट आप में से काफी सारे लोग इनके इस पैटर्न को समझ चुके हो, एंड अब आपने ना एक्सप्लेनेशन देना भी बंद कर दिया लोगों को, बिकॉज इट डजेंट मैटर। आपकी बात किसी ने सुननी नहीं, आपकी बात किसी ने समझनी नहीं, और इस इंसान ने खासकर तो बिल्कुल समझनी नहीं है। सो दैट इज वाई आप में से बहुत सारे लोग इनको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब देखो, सेपरेशन का कार्ड निकला। काफी लंबे समय से जो आप चीजें अपने अंदर दबा के रख रहे थे, आपने सोचा कि देखो एक्सप्लेन करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस इंसान ने सिर्फ आपको गलत ही समझना है, क्योंकि ये समझना ही नहीं चाहते आपको, ये अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते आपको, या फिर इस रिश्ते पर काम करना ही नहीं चाहते। बिकॉज इनकी ईगो, प्राइड, घमंड के आगे और कुछ चीजें है ही नहीं। सो दैट इज वाई आप में से बहुत सारे लोगों ने चीजें या तो अपने माइंड में रखी हैं, अपने दिल में रखी हैं, आउटबर्स्ट करके भी आप शायद थक गए हो, और अब शायद इनसे एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट, इनसे थोड़ा सा कट ऑफ हो गए हो इमोशनली। बहुत सारे लोग यहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग में भी दिख रहे हैं, बिकॉज इनकी ये सारे दिमाग की प्लानिंग, प्लॉटिंग, ब्लेम गेम, इस सब से आप परेशान हो गए। इनर वॉइस, यस, एक ऐसा टाइम आप लोगों के लिए भी आया जहां पर एक अंदर से एक आवाज आती है, एक इनर वॉइस आती है, या फिर आप कह सकते हो कि यूनिवर्स या डिवाइन के किसी ना किसी तरीके के आपको मैसेजेस मिलते हैं, जहां पर अपनी एनर्जीज को शांत करके ग्राउंड करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। बिकॉज आप भी थक चुके हो, आप कितना ये चीजों को सहोगे, या तो साइलेंट ट्रीटमेंट या तो फिजिकल डिस्टेंसिंग। बट एक इनर पीस, इनर काम के लिए जो इनर वॉइस, आपकी एक इंट्यूटिव एनर्जी भी जो है ना, अब वो भी बहुत ज्यादा शार्पन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड निकला है। सो दैट इज वाई आप बहुत सारी चीजों को एनालाइज करके चलते हो, और आपको पता है कि इस चीज का रिएक्शन आगे क्या होगा। तो जब आप अपना रिएक्शन इनको नहीं देते, तब इनको ये चीज बहुत ज्यादा परेशान करती है, बिकॉज उनको भी तो समझना है कि अगली चीज में आपको कैसे ब्लेम किया जाए, राइट। ओके, द ड्रीम। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो ड्रीम्स सोचे थे, मे बी इस रिश्ते को लेकर, एक माइंड में एक थॉट प्रोसेस रहता है कि अच्छी तरह चलो, देखो 10 ऑफ कप्स भी निकला था, कि हर चीज को थोड़ा सॉर्ट आउट किया जाए। इनकी जो भी, जिस तरीके से मैनिपुलेट हुए हैं, आपको कई बार ऐसा लगता है कि इनके ऊपर किसी ने कोई स्पेल वर्क कर दिया है, कि ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन इट इज टाइम जहां पर आपको सिर्फ यही चीज अब फॉलो करनी है, जो भी आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं, जो इस इंसान ने कभी शायद करने नहीं दिए, अपने टूवर्ड्स, अपने करियर के टूवर्ड्स हो सकता है, या फिर, अच्छा करियर की बात आई है तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर अपने करियर में, अगर अपने काम वगैरह में आप बिजी हो जाते हैं, वहां पर भी बहुत सारी चीजों के ब्लेम आपके ऊपर आ जाते हैं, कि आप रिश्ते का ध्यान नहीं दे रहे, आप घर का ध्यान नहीं दे रहे, आप उस चीज को नहीं देख रहे। अपनी तरफ से आप जितना मर्जी बैलेंस आउट कर लो, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ को जितना मर्जी बैलेंस आउट कर लो, लेकिन इन लोगों के ब्लेम गेम कभी खत्म ही नहीं होते। ये एक ऐसे पर्सन है जो कभी खुश ही नहीं होते। तो इसलिए आप भी अपने ना कहीं ड्रीम्स को फॉलो करना, कई बार उसमें इतने सारे ऑब्स्टेकल्स का आ जाना है, कितनी नेगेटिव एनर्जी का आ जाना, कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो ही नहीं कर पाए, थैंक्स टू दिस पर्सन, या थैंक्स टू दिस पर्सन एंड देयर फैमिली। सो ये चीजें यहाँ दिख रही हैं। बट बहुत सारे लोग अब गोल ओरिएंटेड हैं, ड्रीम्स कोई भी हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ, ग्रोथ, खुद, रिलेशनशिप, करियर, इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। ऑलराइट, शेयरिंग, यस। सॉरी, इस पर्सन के साथ आपने ना बहुत सारी चीजें आप शेयर करनी बंद कर दी, बिकॉज आपको पता है कि कुछ अच्छी चीज भी इनको बताओगे तो उसका भी एक उल्टा रिएक्शन आएगा, हर चीज बैकफायर करती है। अब ये पर्सन की भी तो आदत है कि आपके साथ सब चीजें शेयर नहीं करना, मे बी किसी और के साथ शेयर करते हैं, मे बी किसी और को आपके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और बस उनके कहने पे ही चलते हैं। तो दैट इज वाई यू स्टॉप शेयरिंग योर फीलिंग्स, बिकॉज इवेंचुअली तो बात यही आ जाती है कि जहां पर आप किसी के साथ इतनी चीजें शेयर कर रहे हो और वो इंसान समझने को तैयार नहीं है, देन आप भी एक बैक स्टेप ले लेते हो। सो अब वो चीजें आप इनके साथ शेयर नहीं करते जो शायद आप पहले करते थे। सो ये चीज का भी इनको, मैंने जैसे कहा ना कि कंट्रोल के बाहर निकल जाना, या फिर इनको पता चाहिए कि इनको हमेशा से ये चीज की आदत रही है कि आपके माइंड में, आपकी लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं, आपको हर चीज शेयर करनी चाहिए, बट रूल्स इनके लिए सेम नहीं है। दे कैन हाइड, वो छुपा सकते हैं जो भी चीजें इनको छुपानी है। ओके, या राइटनेस, बहुत सारी मेच्योरिटी आप में से काफी सारे लोगों को माइंड में भी आ गई कि ये ऐसी चीजों को कैसे हैंडल करना है। तो इन लोगों के साथ आपने एक तो आर्ग्यूमेंट करना छोड़ दिया, अपने आप को प्रूव करना छोड़ दिया, आपने लोगों के सामने रिएक्शन देना छोड़ दिया।
ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज आपने रियलाइज करा कि आप सच के साथ भी अगर खड़े हैं, गलत आप ही दिखाई दे रहे हैं। आप सही का साथ भी दे रहे हैं तो आपको गलत ठहराया जा रहा है। सो दैट इज द रीजन इट इज नॉट पॉसिबल कि ऐसे लोगों के साथ आप कोई भी तरीके की जंग जीत सको, बिकॉज अपनी एनर्जीज इनके साथ इतना लोअर कर देना इज समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू एनी मोर। आपने करके देख लिया, आपने हर एक एंगल 100% देके देख लिया हर जगह पर, लेकिन जो चीज अच्छा करने जाओ वही चीज बैकफायर होके ये बस एक बहाना बन जाता है इन लोगों के लिए, ताकि आपको ब्लेम करते रहे। सो यस, ये रीडिंग अगर आप चाहें किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी ये चीजें ऐसी ही हो रही हैं, लोगों को बताने के लिए कि जो भी चीज उनकी लाइफ में चल रही है वो अपनी तरफ से सही कर रहे हैं, लेकिन बैकफायर हो रही है और लोगों के माइंड में उनके अगेंस्ट किसी भी तरीके के उल्टे सीधे ख्याल डाल देना, कैरेक्टर को लेकर कुछ बातें करना। सो इट इज ऑल राइट, ऐसे लोगों की आदत है कि वो कभी भी कुछ चीज अपने लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इनके लिए सबसे आसान रास्ता है कि दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दो। तो अगर ये रीडिंग, जैसे मैंने कहा कि अगर आप शेयर कर सकते हैं किसी एक ऐसे पर्सन से जो अपनी लाइफ में ये सब चीजें डील कर रहे हैं, मे बी एक क्लैरिटी का मिलना, एक तरीके की कोई ना कोई गाइडेंस का मिल जाना, और अपने माइंड में बहुत ज्यादा मेच्योरली अगर वो सोच सकते हैं किसी भी तरीके से, आई विल बी वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ में हमेशा से एक मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। जो भी चीज अगर आप अपनी लाइफ में डिजायर करते हैं, फुल फेथ अपने अंदर रखें, पूरी मेहनत उसके टुवर्ड्स करें, हायर पावर में वो ट्रस्ट रखें, और बस सही डायरेक्शन में ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ बढ़ें, तो डिवाइन टाइमिंग में आप वो सब चीजें अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, बहुत सारी खुशियां। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर एज ऑलवेज, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को भी बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए, और मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।